हाय, मैं आशुतोष शर्मा आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल मैथियापा में। हम लोग जो है देखने वाले हैं आज व्यंजन संधि। ठीक, व्यंजन संधि स्वर संधि को जो है पूरे तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। ठीक, पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिया था। ठीक, और इस पे बेस्ड जो हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे प्रैक्टिस में वो PYQ वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे व्यंजन संधि। ठीक, तो देखते हैं व्यंजन संधि की परिभाषा क्या है। जब किसी व्यंजन का मेल किसी व्यंजन से या किसी स्वर से होता है तो जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या बोला जाता है, व्यंजन संधि बोली जाती है। ठीक, मतलब ये कि व्यंजन का मेल किसी व्यंजन से हो या फिर स्वर से हो तो जो परिवर्तन होगा उसे व्यंजन संधि बोला जाएगा। ठीक, उदाहरण के लिए जैसे वाक है और ईस है। ठीक, तो इसमें जो है ये लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, क है। ठीक ना, इसमें आ नहीं है। ठीक है, तो ये व्यंजन हो गया, उसके साथ में यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका स्वर हो गया। तो इन दोनों का जो मेल है उसकी वजह से जो चीज़ उत्पन्न होगा, जो है परिवर्तन उत्पन्न होगा, यहाँ पे गा हो गया है, उत्पन्न हो गया है विकार, तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं व्यंजन संधि बोल रहे हैं। ठीक है, वागीस हो गया। ठीक, यहाँ का व्यंजन का मेल ई स्वर से हुआ है। ठीक है, ये चीज़ बताया जा रहा है। अब आइए देखते हैं इसके जो है प्रमुख नियम क्या क्या है, वो नियम को हम लोग आइए चर्चा कर लेते हैं। नियम नंबर 1 क्या कहता है, पहले वर्ण का, ठीक ना, किसी वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। ठीक ना, पहले वर्ण का जो है तीसरे वर्ण में परिवर्तन, मतलब ये समझिए यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण जैसे का है जैसे पहला वर्ण है का, च, ट, त, प। ठीक ना, क वर्ग का का है, च वर्ग का च है, ट वर्ग का ट है, त वर्ग का त है, प वर्ग का प है। ठीक ना, ठीक के बाद कोई स्वर आ जाए या फिर तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, मतलब ग, घ आदि ये सब आ जाए। ठीक, या जो है आपका या, रा, ला, वा आए तो पहला वर्ण जो है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में जो है चेंज हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, मतलब कि इसके बाद अगर आपको ये देखने को मिल जाए या फिर जो है ये देखने को मिल जाए तो वो किस में बदल जाएगा, तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। जैसे का है, ठीक ना, का किस में बदल जाएगा, गा में। चा जो है आपका जा में बदल जाएगा, टा जो है डा में, ता जो है दा में, पा जो है बा में बदल जाएगा। ठीक, जैसे देखिए दिक प्लस अंत। ठीक है, तो यहाँ पे का आ गया, यहाँ पे स्वर आ गया है, तो ये किस में बदल जाएगा, गा में, दिगंत में हो जाएगा। ठीक ना, किस में हो जाएगा, दिगंत हो जाएगा। अच है, आ है, तो चा किस में बदल जाएगा, च छ जा में बदल जाएगा। ठीक ना, अजंत हो जाएगा। ये खट है, आनन है। ठीक है, तो ये ट जो है किस में हो जाएगा, ट ठ ड में हो जाएगा, खड़ानन हो जाएगा। ठीक ना, खड़ानन हो जाएगा। तत है, त थ द में चेंज हो जाएगा, तथा तद तद अनुसार। ठीक ना, तद अनुसार, तद अनुसार। ठीक, अपज है, प फ ब किस में हो जाएगा, ये ब में हो जाएगा, अब्ज किस में हो जाएगा, अब्ज में हो जाएगा ये। ठीक है, कुछ इस तरीके से जो है इसमें परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा। नियम नंबर 2 क्या कहता है, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। ठीक ना, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में जो है परिवर्तन होगा, मतलब अनुनासिक वाले वर्ण में जो है चेंज होगा ये। जैसे पहला वर्ण है आपका क, च, ट, त, प के बाद अगर कोई अनुनासिक वर्ण न, म आए तो पहला वर्ण अपने वर्ग के पांचवें वर्ण अंगा, इया, अड़ा, न, मा में क्या है, बदल जाता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका इसमें देखिए आगे क्या है, जैसे का है, का किस में, अंगा में, टा किस में, अड़ा में, ता किस में, ना में। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए वाक है, मैं है। ठीक ना, वाक है और क्या है, मैं है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, आपका वाग्मय में। ठीक ना, वाग्मय। खट मास है, खट है, मास है, ये हो जाएगा खट और मास है तो क्या हो जाएगा, खड़मास हो जाएगा। ठीक, उत है, नति है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ता है और यहाँ पे जो है पांचवा वो है, ये चेंज हो जाएगा आपका जो है पांचवे में चेंज हो जाएगा, उन्नति हो जाएगा। ठीक ना, ऐसे क्या है, जगत प्लस नाथ है तो क्या हो जाएगा, जगन्नाथ हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका नियम, पहला वर्ण जो है पांचवें वर्ण में कन्वर्ट होता है। नियम नंबर 3 छ संबंधी नियम। ठीक है, छ संबंधी नियम क्या है, यदि किसी स्वर हर्ष हो या फिर दीर्घ हो के बाद छा आए तो छः से पहले चा जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ठीक, जैसे एग्जांपल देखिए अनु प्लस छेद है। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया कि हर्ष या दीर्घ अगर कोई भी आ रहा है इसमें, जैसे इसमें क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, छोटा ऊ आ रहा है। ठीक है,
और यहाँ पे क्या आ रहा है, छ आ रहा है, ठीक है, छ आ रहा है तो इसमें क्या जोड़ दिया जाएगा, च जोड़ दिया जाएगा, आधा च जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, अनुच्छेद। नेक्स्ट है वि प्लस छेद है, ठीक है, तो इसमें ये क्या हो जाएगा, विच्छेद हो जाएगा। परिधन है, छेद है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, परिच्छेद हो जाएगा। आप ये समझिए सीधे जहाँ पे 6 आ रहा है वहाँ पे आपको क्या जोड़ना है, आधा च जोड़ना है छ के साथ में, ठीक है। ठीक, अगर ये कहीं पे आपको दिख भी जाए तो क्या हो जाएगा, वो आपका व्यंजन संधि हो जाएगा, सीधे ये भी देख लेना, ठीक ना, व्यंजन संधि। साला है और ये छादन है, ठीक ना, तो ये क्या हो जाएगा, सालाच्छादन, शालाच्छादन। नेक्स्ट है आपका नियम नंबर 4, ता संबंधी विशेष नियम है, सबसे महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। इसमें क्या है, ता के बाद अलग अलग वर्ण आने पर अलग अलग बदलाव होते हैं। क्या क्या इसमें देखिए बदलाव होते हैं, जैसे ता के बाद च या छ आ जाए तो ये क्या हो जाता है, आपका च हो जाता है, ठीक, उच्चारण है जैसे, ठीक ना, ता के बाद च आ रहा है या छ आ रहा है तो जो है वो क्या हो जाता है, आपका च हो जाता है, ठीक, ये क्या हो जाएगा, उच्चारण हो जाएगा, ठीक, आधा च और पूरा च हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ता के बाद जा आए या झ आए तो ये क्या हो जाएगा, आधा जा और पूरा जा हो जाता है, ठीक ना। ये जैसे सत है और ये जन है तो क्या हो जाएगा, सज्जन हो जाएगा, ठीक है। ठीक, उत और ज्वल है तो ये क्या हो जाएगा, उज्ज्वल हो जाएगा, ठीक। त है, ट या ठ आ जाए तो क्या बन जाएगा, ट बन जाएगा, जैसे तत् और टीका है तो तटीका हो जाएगा, ठीक है। ता है, ला है तो ये क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा, ये क्या हो गया, आपका उल्लेख हो गया। ता के साथ सा आ रहा है तो ये क्या बन जाएगा, छ बन जाएगा, ठीक। ता के बाद सा आ रहा है तो छ बन जाएगा। ता के बाद अगर चा आता तो क्या बनता है, ये च बनता, ठीक ना, ये लेकिन छ बनेगा। उत प्लस श्वास तो ये क्या हो जाएगा, उच्छ्वास। ता और ह है तो ये क्या बन जाएगा, तद हो जाएगा। उत प्लस हार क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका माँ संबंधी नियम, नियम नंबर 5। ये क्या कहता है, यदि माँ के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन आता है, क्या, माँ के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन आता है, जैसे का से लेकर के माँ तक आता है, ठीक है, आए तो माँ उसी वर्ग के 5वें वर्ण या फिर अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे सम है, ठीक है, सम है और ये कल्प है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा संकल्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संकल्प हो जाएगा। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन का मतलब क्या हो गया, का से लेकर के माँ तक हो गया, ठीक ना। स्पर्श व्यंजन से पहले जो है माँ आ रहा है, माँ प्लस स्पर्श व्यंजन तो वो क्या हो जाता है, आपका अनुस्वार में बदल जाता है, मतलब ऊपर जो है बिंदी हो जाती है, ठीक। देखिए सा है, सा हो गया और ये अनुस्वार आ जाएगा माँ की जगह पे, और बाकी ये जो है कल्प जो है आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक। सम है, च है तो सा का सा हो जाएगा, माँ की जगह पे क्या हो गया, ये अनुस्वार आ गया, चाहे ऐसे रहेगा, संचय हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है आपका, यदि माँ के बाद य र ला व सा ख सा हा आए तो माँ हमेशा किस में होता है, अनुस्वार ही रहता है, ठीक। जैसे सम और योग है तो ये क्या हो जाएगा, संयोग। सम और वाद है तो संवाद। समसार है तो संसार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नियम नंबर 6। नियम नंबर 6 क्या कहता है, ना का अड़ा में परिवर्तन, ना का किस में परिवर्तन, अड़ा में परिवर्तन, ठीक। यदि री रा या शा के बाद ना आए तो ना का अड़ा हो जाता है, ना का क्या हो जाता है, अड़ा हो जाता है, भले ही बीच में कोई अन्य स्वर या वर्ण क्यों ना हो। जैसे परिणाम है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ना का जो है अड़ा में चेंज करना है, ठीक है। और इसमें है क्या, रा या सा के बाद ना आए तो ना का जो अड़ा हो जाता है, भले ही बीच में कोई अन्य स्वर या फिर वर्ण क्यों ना ही आ जाए, ठीक है। ये चीज़ इससे बात ना हो रही, री रा या सा, ठीक। तो यहाँ पे रा आ रहा है, रा के बाद ना है तो क्या हो जाएगा, परिणाम हो जाएगा। प्रा है, प है, मा है तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्रमाण है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए ना किस में चेंज हो रहा है, आपका अड़ा में चेंज हो रहा है, ठीक है। री है और ना है तो ये किस में हो जाएगा, आपका ऋण हो जाएगा, ठीक। भूष न है तो ये किस में हो जाएगा, भूषण हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट नियम है 7, सा का शा में परिवर्तन, ठीक ना। यदि सा से पहले आ या फिर आ को छोड़ करके कोई दूसरा स्वर ई उ आदि आए तो शा का जो है, शा में जो है परिवर्तन हो जाता है। जैसे वी है, सम है तो ये क्या हो जाएगा, आपका विषम हो जाएगा, ठीक है। अभी है, शेख है तो ये हो जाएगा अभिषेक। नी है, सिद्ध है तो हो जाएगा निषिद्ध, क्या हो जाएगा, निषिद्ध हो जाएगा, ठीक है। याद रखने वाली बात इसमें क्या है, बात क्या है, व्यंजन संधि में अक्सर वर्णों का आधा
आधा रूप जैसे च ज ला प्रयोग होता है, ठीक, जिसे हलंत से दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है इसमें। व्यंजन संधि पहचानने की एक ट्रिक देख लेते हैं। यदि किसी शब्द में आपको ये 5 लक्षण दिखे तो आंखें बंद करके आप समझ सकते हैं कि ये जो है व्यंजन संधि के ही टाइप हो सकते हैं, ठीक है। पहला दायित्व व्यंजन, यदि शब्द के बीच में च झ ल ट न जैसे जुड़े हुए अक्षर दिखें तो उदाहरण जैसे उच्चारण हो गया, सज्जन हो गया, उल्लेख हो गया, जगन्नाथ हो गया, तो ये सब कैसे हैं आपके दायित्व व्यंजन है, ठीक है। तो ये आप व्यंजन संधि इसको व्यंजन संधि कह सकते हैं, ठीक है। अनुस्वार मतलब बिंदी, यदि शब्द के ऊपर कोई जो है अनुस्वार लगा हो, बिंदी लगी हो और विच्छेद करने पर वह म बन जाता है तो आप जो है उसको व्यंजन संधि में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे संसार है तो ये बिंदी किस में हो जाएगा, म में चेंज हो जाएगा, संसार हो गया। संकल्प है तो संकल्प हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चा और झ, ठीक। यदि शब्द में चा और छे, आधा चा और छा एक साथ आ जाए तो वो भी क्या हो जाएगा आपका व्यंजन संधि हो जाएगी, अनुच्छेद विच्छेद, ठीक है। और श कोण वाला, ठीक है। यदि शब्द में श या फिर ठ आए तो उदाहरण आए तो आप व्यंजन संधि कह सकते हो। उदाहरण विषम, निषिद्ध, युधिष्ठिर, ठीक। ये सब चीज़ें हैं। ड या अड़ा, यदि शब्द के बीच में अड़ा या फिर ड आए तो आप जो है उसको अड़ा को जो है आप क्या कह सकते हैं, व्यंजन संधि कह सकते हैं। परिणाम और रामायण। नेक्स्ट है आपका कुछ छोटे और महत्वपूर्ण नियम। हा का जो है धा में बदलना, ता के बाद अगर हा आ जाता है तो ता का दा और हा का धा हो जाता है, ठीक है। ता के बाद अगर हा आ जाए तो ता का दा हो जाता है, हा का धा हो जाता है, ठीक। तत् हित, तो ये क्या हो जाएगा आपका तद्धित हो जाएगा। उत के बाद हा आ गया तो क्या हो गया, ये उद्धृत हो जाएगा, ठीक है। ख का नियम, ठीक ना, या श का नियम आप इसको बोल सकते हैं। ई या ऊ के बाद अस्था शब्द आ जाए तो श का श में और थ का जो है ठा हो जाता है, ठीक है। जैसे अनुष्ठान, अनुष्ठान हो जाएगा तो ये क्या हो गया, अनु और स्थान आ गया, मतलब कि ऊ या फिर ई आ जाए इसके बाद में अस्था आ जाए तो ये क्या हो जाएगा आपका जो है ठा में बदल जाएगा, ठीक। ये क्या हो गया आपका अनुष्ठान हो गया। प्रति ई और अस्था है तो ये किस में हो जाएगा आपका प्रतिष्ठा हो जाएगा। अगर जो है युधि है स्थिर है तो ये क्या हो जाएगा युधिष्ठिर हो जाएगा। री है ग वाला नियम, ठीक। ग री वाला नियम क्या है, यदि री के बाद में जो है ना आए तो वह अड़ा में बदल जाता है। री ना है तो क्या हो जाएगा ऋण हो जाएगा। भर है ना है तो भरण हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर बात किया जाए व्यंजन संधि में हलंत का, ठीक ना, तो ये बहुत महत्व है। जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो पहले शब्द के आखिरी वर्ण के नीचे हलंत जरूर आ गया। जैसे सज्जन है तो ये क्या हो गया सत और जन, ठीक। ये क्या हो जाता है सज्जन हो जाता है। यहाँ तक के नीचे हलंत है मतलब यह शुद्ध व्यंजन है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग विसर्ग संधि की परिभाषा, ठीक। विसर्ग संधि क्या होता है आज यहीं तक रखते हैं। विसर्ग संधि जो है कल के दिन हम लोग पढ़ेंगे और ये फाइनल संधि है, लास्ट संधि है, ठीक है। तो आज यहीं पे अपनी वाणी को विराम करते हैं, मिलेंगे अब आपसे जो है कल। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।